सुप्रभात बच्चों। कल हमने आपको पढ़ाया था आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 13 जाति और धर्म की शुरुआत। इसको हम आगे बढ़ाते हुए, इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए अभी हम पढ़ेंगे। जैसा कि बताया जा चुका है आप लोग को कि यह एक पत्र है जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है अपनी पुत्री इंदिरा के नाम। तो आज हम इस पत्र को आगे बढ़ाते हुए आप लोग को और बताएंगे उन्होंने अपनी पुत्री के पास क्या क्या लिखा है। तो हमने कल देखा था कि किस तरह से उन्होंने जानवरों से तुलना करी है इंसानों की। अब आगे हम पढ़ेंगे उनके पत्र को। पुराने ज़माने में उन्होंने आगे लिखा है कि आज भी कुछ लोग इतने नासमझ हैं, इतने अज्ञानी हैं कि जानवरों का वध करते हैं और वो जानते हैं इस चीज़ को कि इससे ईश्वर खुश होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईश्वर जो है जानवरों के वध से खुश होंगे। पुराने ज़माने में आदमी हर एक चीज़ से डरता था और ख्याल करता था कि उस पर मुसीबतें लाने वाले देवता हैं जो क्रोधी हैं और ईर्ष्या करते हैं। वे फर्जी देवता जंगल, नदी, पहाड़, बादल सभी जगह नज़र आते थे। देवता को वह दयालु और नेक नहीं समझता था। उसके ख्याल में वह बहुत ही क्रोधी था और बात बात में झल्ला उठता था। चूँकि वे उसके गुस्से से डरते थे, इसलिए वे उसे भेंट देकर, खासकर खाना पहुंचाकर, हर तरह की रिश्वत देने की कोशिश करते थे। जब कोई बड़ी आफत आ जाती थी, जैसे भूचाल, बाढ़ या महामारी जिसमें बहुत से लोग मर जाते थे, तो वे लोग डर जाते थे और सोचते थे कि देवता नाराज़ हैं। उन्हें खुश करने के लिए वे मर्द औरतों का बलिदान करते थे, यहाँ तक कि अपने ही बच्चों को मारकर देवताओं को चढ़ा देते थे। यह बड़ी भयानक बात मालूम होती है, लेकिन डरा हुआ आदमी जो कुछ न कर बैठे थोड़ा है। इस तरह धर्म की शुरुआत हुई। इसलिए धर्म या मजहब पहले डर के रूप में आया, जो इस डर से की जाए यह बात बुरी है। तुम्हें मालूम है बच्चों कि धर्म हमें बहुत अच्छी बातें सिखाता है। तो उन्होंने अपनी बेटी को लिखा है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया के धर्म का हाल पढ़ोगी और तुम्हें मालूम होगा कि धर्म के नाम पर क्या क्या अच्छी और बुरी बातें की गई हैं। यहाँ हमें सिर्फ यह देखना है कि धर्म का ख्याल कैसे पैदा हुआ और क्यों बढ़ा। लेकिन चाहे वह जिस तरह बढ़ा हो, हम आज भी लोगों को धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ते और सिर फोड़ते देखते हैं। बहुत से आदमियों के लिए धर्म आज भी वैसी ही डरावनी चीज़ है। शुरू में आदमी को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उसे अपना रोज़ का खाना तलाश करना पड़ता था, नहीं तो वह भूखे मर जाता। उन दिनों कोई आलसी आदमी जिंदा नहीं रह सकता था। ऐसा भी नहीं कर सकता था कि एक दिन ही बहुत सारा खाना जमा कर ले और बहुत दिन तक आराम से पड़ा रहे। जब जातियां बन गईं तो आदमी को कुछ सुविधा हो गई। एक जाति के आदमी मिलकर उससे ज़्यादा खाना जमा कर लेते थे जितना कि वे अलग अलग कर सकते थे।
तुम जानती हो कि मिलकर काम करना या सहयोग करने में बहुत से काम करने में मदद देता है जो हम अकेले नहीं कर सकते, या एक या दो आदमी नहीं कर सकता। एक या दो आदमी कोई भारी बोझ नहीं उठा सकते, लेकिन कई आदमी मिल करके आसानी से भारी बोझ उठा सकते हैं। यह सारी बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा को सब लिखा था। आगे उन्होंने लिखा है कि दूसरी बड़ी तरक्की जो उस ज़माने में हुई वह खेती थी। तुम्हें यह सुनकर आश्चर्य होगा कि खेती का काम पहले कुछ चींटियों ने शुरू किया। मेरा यह मतलब नहीं है कि चींटियाँ बीज बोती, हल जोतती या खेती काटती थी, मगर वे कुछ इस तरह की बातें करती हैं। अगर उन्हें ऐसी झाड़ी मिलती है जिसमें बीज वे खाती हों, तो वे बड़ी होशियारी से उनके आसपास की घास निकाल डालती हैं। इससे वह पेड़ ज़्यादा फूलता फलता है और बढ़ता है। शायद किसी ज़माने में आदमियों ने भी यही किया होगा जो चींटियाँ करती हैं। तब उन्हें यह समझ कहाँ थी कि खेती क्या चीज़ है। इसके ज़माने में उन्हें एक युग बीत गया होगा और तब उन्हें मालूम हुआ होगा कि बीज कैसे बोया जाता है। खेती शुरू होने पर खाना मिलना बहुत आसान हो गया। आदमी को खाने के लिए सारे दिन शिकार करना पड़ता था। उसकी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा आराम से कटने लगी। इस ज़माने में एक बड़ा बदलाव हुआ। खेती के पहले हर आदमी शिकारी था और शिकार ही उसका एक काम था। औरतें शायद बच्चों की देखरेख करती होंगी और फल बटोरती होंगी। लेकिन जब खेती शुरू हो गई तो तरह तरह के काम निकल आए। खेतों में भी काम करना पड़ता था। शिकार करना, गाय बैलों की देखभाल करना भी ज़रूरी था। औरतें शायद गायों की देखभाल करती थीं और उनको धोती थीं। कुछ आदमी एक तरह का काम करने लगे, कुछ दूसरी तरह का। आज तुम्हें दुनिया में हर आदमी एक ख़ास किस्म का काम करता हुआ दिखाई देता है। कोई डॉक्टर है, कोई सड़क और पुल बनाने वाला इंजीनियर है, कोई बढ़ई, कोई लुहार, कोई घरों को बनाने वाला, कोई मोची या दर्जी आदि। हर एक आदमी का अपना अलग पेशा है और दूसरे पेशे के बारे में वो बहुत कुछ नहीं जानता। इसे काम का बांटना कहते हैं। अगर कोई आदमी एक ही काम करे तो उसे बहुत अच्छी तरह करेगा। बहुत से काम वह इतनी अच्छी से तरह से पूरे नहीं कर सकता है। दुनिया में आजकल इसी तरह काम बटा हुआ है। जब खेती शुरू हुई तो पुरानी जातियों में इसी तरह धीरे धीरे काम का बंटना शुरू हुआ। अब मैं अपनी लेखनी को विराम देता हूँ। हमारी तरफ से तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। तुम्हारा पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों, हमने इस पाठ में क्या पढ़ा? इस पाठ में पढ़ा कि हम लोग जो हैं इस जीवन में, इस प्राणी जगत में एक प्रकृति का एक अनुपम उपहार है और पृथ्वी पर धर्मावलंबियों ने इसे तरह तरह की जातियों में विभाजित कर दिया है, जबकि हम एक ही कुदरत के संतान हैं और हम सब में एक जैसा ही सद्व्यवहार या गुण होना चाहिए। हमें सबसे प्रेम से रहना चाहिए। आगे इस पाठ से कुछ हम प्रश्न आप लोग को दे देते हैं, अपने उत्तर पुस्तिका में कर लेंगे आप लोग। आदमी ने झुंड में रहना कब शुरू किया? जातियों की बुनियाद कैसे पड़ी? शुरू में आदमी प्रकृति को दुश्मन क्यों समझता था?
जातियां बनने से आदमी को क्या सुविधा हुई, खेती से क्या क्या लाभ हुए और काम के बंटवारे से क्या लाभ होता है। तो बच्चों, आप लोग इस प्रश्न का उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे और याद भी करेंगे। आगे हम कोई और पाठ आपको पढ़ाएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।